नमस्कार, रूबरू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती। आप देख रहे हैं अपना खास प्रोग्राम। जी हाँ, हर बार की तरह हम आपकी मुलाकात कराते हैं किसी न किसी खास मेहमान से। आज हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। मैं स्वागत करना चाहता हूं सबसे पहले कमल टावरी साहब का, जो कि पूर्व आईएएस हैं और पूर्व सचिव रहे हैं गृह मंत्रालय में। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं कमल टावरी साहब। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम सबको। जी। दूसरे हमारे साथ आज गेस्ट जुड़े हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ध्रुव अग्रवाल साहब, जो कि एक समाज सेवक भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी। कमल जी, पहला जो मेरा आपसे प्रश्न है वो ये है कि आज भारत के अंदर ये कहा जा रहा है कि एक एक्शन पैदा हो गया है, माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी वजह से। पूर्व सरकारों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसा चल रहा था कि कुछ चीज़ें जो थी वो एक्टिव नहीं थीं। आपके अनुसार, आप एक आईएएस रहे हैं, तमाम जिलों के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पद पे रहे हैं, आप सचिव भी रहे हैं गृह मंत्रालय में। आपके अनुसार भारत के विकास के लिए मॉडल क्या होना चाहिए? आप क्या महसूस करते हैं? वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो नाम ही भारतीय है। जी। तो भारत माता के नज़र से जी। जो जड़ से जुड़ने वाला भारत है, जी। जो बायोडाइवर्सिटी वाला है, नम्रता वाला है, अहिंसा, करुणा, शाकाहार, अनेकांत, जी। विविधता वाला, मतलब ये तो जितना आदमी सोचता है, आप 77 साल की उम्र में लगता है बहुत बड़ा अन्याय हुआ है भारतीयत्व के साथ, इसेंस ऑफ भारत। जी। और चूंकि भारतीय है आप, इसलिए मैं दो तीन चीज़ें बोलूँगा। जी। पहला तो ये है, हमने कहीं ना कहीं अपने भारतीयत्व को समझा ही नहीं, क्योंकि हमको समझाया ही नहीं गया, पढ़ाया ही नहीं गया। मैं तो मराठी में पढ़ा हूँ वर्धा में, और मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ कि स्कूल में, कॉलेज में जो पढ़ाया गया वो एक अपने जड़ से जुड़ने वाला नहीं था, वो जड़ से उखाड़ने वाला था, हवा वाला था, वो जीडीपी वाला, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा एसी, ज़्यादा बड़ी गाड़ी, यानी उसके मापदंड विकास के भयंकर विकृत, और उसका असर अब हम देख रहे हैं। जो ये ग्लोबल वार्मिंग था अब तक, और जो अब ये ग्लोबल बॉइलिंग हो गया, इसका मतलब जो नाटक होता रहा है 40 साल से ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर, ये नाटक वो नाटक, वो प्रकृति तो अपना स्वरूप दिखाएगी। अब वो यूनाइटेड नेशन बोल रहा है ये तो ग्लोबल बॉइलिंग हो गया, इसका मतलब हम नाटक करते रहे। तो मैं चूंकि आईएएस में रहा हूँ, आर्मी में रहा हूँ, मैं इतना कहूँगा कि भारतीय जी, आपकी बहुत बड़ी जवाबदारी है। आपका नाम चूंकि भारतीय है, इसलिए आपको हर भारतीयत्व को, भारत के इसेंस को, भारत की जान को, आत्मा को, भारत के स्वरूप को, भारत के स्वभाव को समझने पर चर्चा करना पड़ेगा। और मैं इतना ही कह सकता हूं अभी कि जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो, या और भी हो, हमारे जितनी भी सर्विसेज है, यूपीएससी से आने वाले, राज्य से आने वाले, कृपा करके उन्होंने शपथ संविधान की ली है। तो मेरा अनुरोध होगा कि हम जड़ से जुड़कर वास्तविकता वाला जो भारत है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी है, मैं पंचगव्य विद्यापीठम का वाइस चांसलर हूँ, तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम चर्चा शुरू करें कि हम जड़ से जुड़कर, जो ये चुनौती आ गई है अभी ग्लोबल बॉइलिंग वाली, इसमें हम भारतीय मॉडल, देशी मॉडल, लोकल मॉडल, और उसमें जो स्वरोजगार, स्वावलंबन, स्वाभिमान, और ये जो शब्द आ रहे हैं लोकल, वोकल, सेल्फ रिलायंस, और जो परंपरा से शब्द आए हैं, उनको हम डीमिस्टिफिकेशन करें और उनको री इंजीनियरिंग करके हर एक को बोले अपने अपनी जड़ों से, गांव से, जाति से, समाज से, परंपरा से जुड़ो, और कोई भी बात किसी के कहने से मत मानो। अपना दिमाग लगाओ, अपनी सोच लगाओ, और अपना अनुभव लेकर फिर अपना विकास का ढांचा, पर्यावरण का ढांचा। बिल्कुल। टावरी साहब, आप ज़मीनी धरातल पर भी आपने काम किया है। अभी आप भारत के तमाम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे भी आपने दौरा किया है। आप लगातार, मैं आपके कुछ वीडियोस मैंने देखे हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव व्यवस्था की आप बात करते हैं, कुछ नाटक ड्रामे जो चल रहे हैं उस तरफ भी आप इंगित करते हैं चीज़ों को। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि छोटे छोटे देश जिनको हम कहते थे कि जिनको 200 साल या 300 सालों के अंदर या 150 सालों के अंदर उन्होंने बहुत तरक्की की, हमारी जो परंपरा है अगर हमारे ऋषि मुनियों से अगर ली जाए तो 10,000 साल, 5,000 साल, और जब व्याख्यान देने की बात आती है
तो हम विश्व गुरु हैं, तो हम विकासशील देश कैसे रह गए? बहुत सारे जो अन्य जो देश जो हैं वो विकसित देश हो गए, वो वैज्ञानिक धरातल पर बहुत आगे चले गए। वित्त के रूप में अगर देखा जाए तो उनकी बहुत तरक्की हुई है। हमारे देश में ऐसा क्या रहा, चूँकि हम विश्व गुरु भी अपने आप को कहते हैं, तो कहाँ कमी रह गई? मैं अभी इस पे इतना ही कहूँगा, जी, बहुत बड़ी कमी रहेगी। जी, अगर वैज्ञानिक की बात करें, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, रैशनल, मैथमेटिकल, जी, तो हम किस क्षेत्र में आगे नहीं थे। जी, अब वो इस वक्त वो बतलाने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये सारा अवेलेबल है यूट्यूब में कि हमारा बहुत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास के नाम पर, जीवन शैली के नाम पर और हेल्थ के नाम पर रहा है। हमने पंचगव्य विद्यापीठम में जो वाघभट महाराज थे जी, और जो राजीव दीक्षित थे, उनके चीज़ों को गाय से लेकर हर साइंस को लेकर चुनौती दी है। 5 लाख रुपए का इनाम जो हमको प्रूव कर दे कि हम अवैज्ञानिक और अनसाइंटिफिक और अन एटमॉस्फेरिक वाले पर्यावरण के विरुद्ध बात कर, हमने मौका ही नहीं दिया। अब मेरे भी बहुत लेट समझ में आया, मुझे दुख भी है। और अब ये हालात ऐसे बन रहे कोरोना के बाद, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग, फेल्यूर, जीडीपी और भ्रष्टाचार की समस्या बड़ी भयंकर है, और पेड़ों का वाला मामला है। तो अपने को जरूर कहीं ना कहीं रैशनल, एनालिटिकल, साइंटिफिक, और इसमें मैं दोष कईयों को देता हूं जिसमें सीए साहब भी है। सीए ने ऐसे प्रोजेक्ट बनाए कि वो विकास के नाम पर, जीडीपी के नाम पर, शहरीकरण, आज देखो करोड़ों अरबों का इंफ्रास्ट्रक्चर खाली पड़ा है। हमारा पॉइंट है वो सीए ने जब बताया कि वाइबल है, तो दूसरा इसका जवाब कौन देगा? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां डूब गई करोड़ों रुपया लेकर, तो सीए ने तो सर्टिफाइड किया था कि वाइबल है इंडस्ट्री। इसका मतलब हमारे मापदंड कुछ वास्तविकता से अलग रहे जी, और अब समय है कि हम जड़ से जुड़कर परीक्षा करें और हमारे विकास के मापदंडों का पुनर्मूल्यांकन करें। जी, विकास यानी क्या? ज़्यादा जुडिशरी, ज़्यादा पुलिस वाले, ज़्यादा अफसर, ज़्यादा कानून, ज़्यादा शहर, ज़्यादा गाड़ियाँ, ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा क्रिमिनल, ज़्यादा कंजम्पशन, ज़्यादा दारू, ज़्यादा मुकदमे, ये होगा क्या विकास का मापदंड? तो हमको सोचना पड़ेगा कि हम ग्राम स्वराज के अंतर्गत हमारे परंपरा को जोड़कर, और सीएजी नहीं, एमबीबीएस डॉक्टर्स, हमको बड़ी खुशी है, ये तो ध्रुव साहब खुद बताएंगे, 19 साल में हो गए और इनके लिए कानून बदला गया था। तो क्या हम सीएज जो ऑर्गेनाइज्ड वर्ग है, स्टैट्यूटरी वर्ग है, स्टैट्यूटरी सर्विसेज है, उन सबको मेरा अनुरोध है कि कृपा करके इस वक्त में सर्वाइवल के लिए आपको प्रकृति से जुड़ना ही पड़ेगा, जड़ की तरफ जाना ही पड़ेगा। शहर उत्तर नहीं हो सकते विकास के, जीडीपी मापदंड नहीं हो सकता, आपको जाना पड़ेगा अल्टीमेटली हैप्पीनेस पर। तो मेरा अनुरोध ये है कि हम इस पर एक सीरीज ऑफ डायलॉग करें, और जड़ से जुड़ने के लिए 6000 ब्लॉक है भारत। अगर सीए साहब से भी मुझे बड़ी खुशी है कि ध्रुव जी ने अपना सीए के साथ साथ जो लॉयर का है, जूरिस्ट का है, एक रिवॉल्यूशन, गदर करते गदर, तो अभी गदर करने वाले चाहिए जो व्यवस्था को प्रश्न करे और विकल्प दे। केवल प्रश्न करने से नहीं होगा। मैंने तो 40 किताबें लिखी है, मैं पंचगव्य का विद्यापीठ का हूँ, चुनौती देकर बात करता हूँ और सबको अनुरोध करता हूँ कि जवानों, डोंट गिव अप, अपने को पहचानो, अध्ययन करो, अपना दिमाग लगाओ और अपने स्वभाव के अनुसार अपने लिए धंधा ढूंढो। पेड़ में, पानी में, गाय में, गोबर में, आयुर्वेद में, नीम में, डॉक्यूमेंट्री में, अपवाद में जामुवंत बनो। हनुमानों को ढूंढो जो थके हारे हैं, सोए है, निराशा में है। और इस देश की बड़ी महानता है बायोडाइवर्सिटी में, परंपरा में। तो आइए मिलकर हम एक नया अभियान चालू करें, जिसको मैं चाहूँगा ध्रुव जी, क्योंकि जवान भी है, सीए भी है, नाम भी ध्रुव है, और इसमें हम यंग लोगों को पकड़ें, महिलाओं को पकड़ें कि आप अपने ग्राम स्वराज के लिए, वार्ड के लिए, इवन दिल्ली में जब तक आप वार्ड को नहीं पकड़ेंगे जी, और हारे हुए को भी पकड़ना पड़ेगा, जीते हुए से नहीं होगा, तो वार्ड को पकड़कर हारे जीते, अपने पास आज 2 लाख करोड़ लोग वार्ड से लेकर एमपी एमएलए तक लीडरशिप देने के लिए तरफ है। उनके लिए कौन ट्रेनिंग देना है, उनके लिए कौन मोटिवेशन कर रहा है, उनकी कॉम्पिटिटिव एबिलिटी, लीडरशिप, कि हमारे जैसे देश में किस तरह का नेता होना चाहिए, इस पर हम 3 और 4 तारीख को दिल्ली में बहुत बढ़िया गोष्ठी कर रहे हैं। हम अनुरोध करेंगे
कि ये जो अपना क्लब है, स्टूडियो है, ये हमारे साथ पार्टनरशिप करे। वहाँ पर एक तो कर रहे हैं RK सिन्हा जी, जो बिहार के अपने 2 बार MP रहे हैं जी। और दूसरे है अपने पाठक जी, बिंदेश्वर पाठक जी। बिंदेश्वर पाठक जी। बिल्कुल, मैं तो जानता अनुरोध हूँ। करेंगे आइए मिलकर काम करें, जिससे उंगलियों की मुट्ठी बने। और ये मामला अभी अकेले अकेले करने का नहीं है, मिलकर इसको मिलकर ही करना है। बिल्कुल। CA साहब आपकी तरफ इन्होंने इशारा किया है और इशारा नहीं, पूरा जी उंगली बिल्कुल हाथ सब किया बिल्कुल। है। हमारे देश में जो सबसे बड़ी बात रही है वो अकाउंटेबिलिटी और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की बढ़िया, रही बहुत है। बढ़िया। अकाउंटेबल नहीं होना चाहते लोग, करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। जैसे अभी टावरी साहब ने कहा कि भाई हर व्यक्ति जो है वो पैसे की तरफ और जो है जो भौतिक चीज़ें हैं उनकी तरफ बहुत ज़्यादा दौड़ रहा है। आप एज ए CA, आपका अनुभव भी है और आप तो वैसे भी बड़े ही प्रखर चार्टेड अकाउंटेंट रहे हैं। किस तरह की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, किस तरह के प्रोजेक्ट होने चाहिए, क्या किया जाना चाहिए कि जिसमें देश विकास को, देश निर्माण को आगे जाकर के उसको हौसला मिले और आगे देश बढ़े? देखिए, जो भारत की सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है एनर्जी कंजम्पशन। जी। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा फॉरेन रिसोर्सेज खर्च करते हैं। तो अभी एनर्जी में काफ़ी मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा रिसर्च किया, लोगों के प्रोजेक्ट देखे। तो हम लोग बायो CNG के प्रोजेक्ट्स खुलवा रहे हैं जगह जगह। जी। बायो CNG के प्रोजेक्ट जो है थोड़े कॉस्टली प्रोजेक्ट हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे बैंक भी फाइनेंस कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी उसमें मदद कर रही है। और यूपी में तो जो AK शर्मा जी हैं, उन्होंने कहा है कि यदि जो बायो CNG प्रोजेक्ट लगाएंगे उसकी 10 साल तक बिजली बिल हम नहीं लेंगे। तो इस तरह की मदद भी मिल रही है। जी। उसके अलावा जो छोटे बायो CNG जो पुराने में 84 से जब मैंने CA की आर्टिकलशिप शुरू करी तो हम रूरल ब्रांचेस का ऑडिट करने जाते थे। तो उस समय गोबर गैस के प्लांट लगते थे 84 में, आज से 2316 साल के मतलब 39 ईयर्स पहले। लेकिन धीमे धीमे वो गोबर गैस के प्लांट पे ज़्यादा कोई रिसर्च नहीं हुई और धीमे धीमे उस पर फोकस कम होता गया। जी। लेकिन आजकल उसकी जो गोबर गैस प्लांट हैं उनको नए रूप में बायो CNG भी है और गोबर गैस के प्लांट्स को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने खुद प्रयोग ये किए हैं कि हम ज़मीन की जगह हम सिंटेक्स या कोई भी वाटर टैंक के अंदर भी मूवेबल गोबर गैस प्लांट लगा रहे हैं। हम अपने यहाँ भी लगा रहे हैं, जिसकी कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। जी। तो अभी हमको क्या देखना है कि जो हम लोग 600 ब्लॉक के जो 5 लाख गाँव तक हम लोग जाना चाह रहे हैं, हर एक के अंदर करीब हर ब्लॉक में 1000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाह रहे हैं, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के लिए कैपिटल की कमी होती है। जी। तो हमें कैपिटल, कम कैपिटल में कैसे हम गोबर गैस चला सकें, कैसे हम बायो CNG कर सकें, कैसे हम प्लांट्स लगा सकें। और प्लांट्स में भी जैसे पेड़ है, नीम का पेड़ है 10-15 साल लेता है, लेकिन उसमें मालावार नीम है ना, जो कि केवल 3-4 साल के अंदर बड़ा हो जाता है। जी। तो हम लोग और भी बहुत सारे, परसों भी हम लोगों ने डॉक्टर कमल तावरी जी की कृपा से ही हम लोग कमिश्नर हॉर्टिकल्चर से मिले मिनिस्ट्री के अंदर और जॉइंट सेक्रेटरी एनिमल हस्बेंड्री से मिले। तो उन सब से हम बहुत सारी चीज़ें उनसे केवल पॉलिसी सपोर्ट चाह के नई नई चीज़ें और ज्ञान ले रहे हैं और उनको हम पहुंचा रहे हैं ग्रामीण तक। जी। अभी क्या हो रहा है, CD रेशो का 8 लाख करोड़ से ज़्यादा गांव वालों का बैंक में डिपॉजिट है और बैंकों पे लोन, बैंकों से जो लोन है वो है 2.5 से 3 लाख करोड़। यूपी के गांव की बात हम कर रहे हैं। तो 8 लाख करोड़ वो लोग डिपॉजिट कर रहे हैं गांव वाले, और उनका जो 5 लाख करोड़ है वो शहरों में जा रहा है। तो हम वो चाहते हैं कि जो गांव का डिपॉजिट हो बैंकों में, वो गांव के ही विकास के लिए काम में आए। अभी दूसरी चीज़ ये है कि इस साल को मिलेट ईयर घोषित किया हुआ है। जी। तो हम उस मिलेट की टेक्नोलॉजी भी लोगों को बता रहे हैं और फ्लोर मिल की जगह खेत के अंदर ही चक्की, जो पुरानी चक्की लगती थी जी। और आज जहाँ पे सोलर की वजह से या गोबर गैस से बिजली बन जाती है, एक छोटा सा जनरेटर में केवल 3-4 हज़ार रुपये का यदि इक्विपमेंट लगा के, तो गोबर उससे भी चक्की चल सकती है, मसाला भी उसी से पीस सकते हैं।
तो अब हम लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं कि फ्लोर मिल के आटे की जगह चक्की का आटा लीजिए, चक्की का मिलेट लीजिए, उसके अलावा वहीं के मसाले लीजिए। और गांव के अंदर जहाँ पे पूसा के साथ मिलके 4 लाख रुपए के अंदर कोल्ड स्टोरेज बना रहे हैं जहाँ बिजली भी नहीं है। अब बिजली में जो कोल्ड स्टोरेज है तो उसमें ऊपर से सोलर लग जाता है, तो रात के समय जब सूर्य की रोशनी नहीं होती तो उसके अंदर ऐसी ही व्यवस्था की है। रात में जिस तरह कूलर में पानी चलता है उसके चारों तरफ पानी चलता रहता है, जिससे कि जो दिन में सोलर ने जो ठंडक की है उसको बरकरार रखे। तो ये सारी चीज़ें हम करके, जैसे बुलंदशहर में टाबरी जी ने प्रधानों से मीटिंग कराई तो हम गए तो एक गांव के अंदर गाजर ही गाजर पैदा होता था, लेकिन उसमें क्या होता है हर वेजिटेबल्स का किसी समय कुछ रेट होता है और किसी एक समय टाइम कुछ होता है। मतलब 10 से 20 गुना तक रेट Fixed चला rate जाता है, जी। है। तो किसान को ज़्यादा पैदावार होती है तो मंडी में कम पैसा मिल पाता है। तो हम लोगों को वहाँ पर कह रहे हैं कि आप अपने कोल्ड स्टोरेज बनाइए छोटे छोटे, सोलर वाले 4 लाख के 5 लाख के, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी तो बिगर वाली है। लेकिन हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अभी भी पोर्ट कम है, सड़क कम है, अभी भी यदि हम लोगों के यहाँ ट्रैफिक इतना है कि जब तक लोकल लेवल पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे तो कोई कैलामिटी में यदि पूरा वर्ल्ड हमको दान भी दे दे तो हम गांव-गांव तक नहीं पहुंचा सकते। जी, बिल्कुल। तो इसलिए रूरल मिशन पे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया का यंगेस्ट होके चेयरमैन रहा, वकीलों का मैं इंटरनेशनल को चेयरमैन हूँ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जरिस्ट का, अमेरिका से फॉरेंसिक ऑडिट का मैंने कोर्स किया है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑफ फ्लोरिडा से, और बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउस में रहा। लेकिन उसके बावजूद जब से मैंने इसको स्टडी किया है कि हिंदुस्तान गांव का देश है और बहुत पॉपुलेटेड कंट्री है, यहाँ पे जब तक गांव को समृद्ध नहीं करेंगे, क्योंकि देश की जो प्रॉब्लम है, हम आज बैठे हैं फिल्म सिटी के अंदर जी। इस फिल्म सिटी के अंदर बराबर में नाला बहता है, उससे इतना सल्फर आता है, सारे स्टूडियो के एयर कंडीशन। करोड़ों रुपए के जो स्टूडियो के इक्विपमेंट हैं वो सब खराब हो जाते हैं। जी। तो हमें इस तरह की, हम 40 में रहते हैं, वहाँ भी नाला है, एसी जल्दी खराब हो जाते हैं, फ्रिज खराब हो जाते हैं। इसका मतलब हम लोगों का शरीर कितना खराब हो रहा होगा जब करोड़ों के इक्विपमेंट खराब हो जा रहे हैं। तो इस समय चलो गांव की ओर एक अभियान जो बहुत बढ़िया। चलाया है, उसी अभियान के अंदर मेरे बेटे ने MBA फाइनेंस किया, डेनमार्क से कोर्स किया, उसके बावजूद ही हम ये मोटिवेट करने में सफल रहे कि वो विलेज में, आकर के पेड़ों कार्य में, करें। और उसमें मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे दबाव से, वो सेल्फ इंटरेस्ट उसमें धीमे धीमे क्रिएट हुआ है। इसी तरह हम चाहते हैं कि यूथ, चाहे वो विदेशों से पढ़ के आए चाहे देशों से पढ़ के आए, वो भी अपनी टेक्नोलॉजी को और गांव की परंपराओं को, दोनों को मिला के उस देश को विश्व गुरु बनाए। तो उसके लिए विश्व गुरुकुलम की हमने जो स्थापना करी थी 10 साल पहले, तो उसके लिए डॉक्टर महेश शर्मा जी ने तिलक लगा के बाकायदा, जबकि वो उस समय 3-3 मंत्रालय देख रहे थे, हमारा काफ़ी बाकायदा उन्होंने आरती उतार के और तिलक लगा के फोटो उन्होंने पब्लिश कराया हमारा। तो तब से हम विश्व गुरुकुलम पे काम कर ही रहे हैं, और इसमें रूरल डेवलपमेंट के लिए हम चाहते हैं कि मारवा स्टूडियो, क्योंकि मेरा जो ग्रोथ है, मेरा पहला ऑफिस भी जो दिल्ली में खोला था वो मारवा साहब ने इनॉग्रेट किया। CA के इलेक्शन में भी हमने इसी स्टूडियो के अंदर CA की मीटिंग की थी, जिस दिन मिलेंगे की शूटिंग भी थी। तो जी। सभी जो करीब, तो अभी ऐसा कर ले, बिल्कुल। मिलकर हम चाहते हैं कुछ फिल्में बनाई जाएं, जी। कुछ इस रेडियो के सहारे एंटीप्रेन्योर्स को विलेज इंडस्ट्री में, बायो CNG में, एथनॉल में, और कोयले की ब्रिकेट भी बन रही हैं काऊ डंग से पेपर भी बन रहा है। मैंने रामनगर में, हमारे कुछ दोस्त थे, वो प्लाईवुड की इंडस्ट्री है, उन्होंने गोबर से प्लाईवुड बनाने का भी जी वो किया है। बिल्कुल। CA साहब, बहुत बहुत काम हो रहा है देश के अंदर, प्रमोट भी किया जा रहा है। टावरी साहब, मैं आप पे आना चाहता हूँ कि हमारे देश में
140 करोड़ की जनसंख्या है। ऑन पेपर मुझे नहीं पता कितनी 150 करोड़ जनसंख्या के है। करीब 150 करोड़ के आसपास होनी चाहिए। भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, जो अभी सीए साहब भी बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी उन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी है लोगों को। अगर जानकारी किसी भी तरीके से देने का प्रयास किया भी जाए तो उनकी माली हालत ऐसी नहीं है कि उन योजनाओं को जान करके करेंगे क्या, क्योंकि हमने पूर्व में जिस तरीके का भ्रष्ट प्रशासन और जिस तरीके की भ्रष्ट सरकारें जो रहीं, तो उसमें जिस तरीके से इस देश को चबाया, तो उसमें एक आम आदमी जो है वो अपनी रोजी रोटी से ऊपर ही नहीं उठ पाया। हम जब विकास की बात करते हैं तो इन योजनाओं का लाभ कुछ चंद लोगों को मिलता है। आप तो सरकार में रहे हैं, आप तो पूरे प्रशासन को जानते हैं। फिर घूम फिर करके सरकार जो चाहती है वही वो लोग करते हैं, उनके पास पैसे भी हैं, वो अपना कुछ चीज़ें करेंगे और वो अपना एक मोनोपोली बना करके कि भाई हम ये करेंगे तो हमारे कुछ लोगों को लाभ होगा और हमारे कुछ खास लोगों को लाभ होगा। यही प्रक्रिया बार बार इस देश में दोहराई जाती रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? भारती जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, आपका विश्लेषण सही है जी। अब अपने को देखे ना कि विश्लेषण भी हो गया जी। पाठ भी हो गया, जी। एक्शन प्लान क्या है। जी। ये पिछले 75 साल में हर तरह के प्रयोग हुए, जी। अफसरों ने किए, नेताओं ने किए, पॉलिटिकल पार्टीज ने किए, सरकारों ने किए। ये जो प्रयोग थे जी। ये समय के मापदंड पर टिके नहीं। जी। वो उनका आधार था ग्रांट दो और नए नए वर्ड दो। मैं प्लानिंग कमीशन में रह चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि किस तरह नए नए शब्द ढूंढ ढूंढ कर जी। लोगों को परोसे गए। जी। 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 हर बार नया और जैसे वो बदला, अफसर बदला, पार्टी बदली, मंत्री बदला, सरकार बदली, वो धड़ के साथ उसको रद्दी में रख दिया गया जी। और नया फिर परोसा गया। तो किसके कॉस्ट पर हुआ ये? जनता के कॉस्ट। जनता की अब वो जनता का दोष है, किसका दोष है, अपन दोष पर नहीं जाएंगे। जी, अपन बिल्कुल। अभी जाएंगे अब करना क्या है। बिल्कुल। हमारा पॉइंट है जब तक हम जड़ से नहीं जुड़ेंगे। दूसरा, उत्तम खेती मध्यम बान निकृष्ट चाकरी भीख निदान। अभी जरा उल्टा हो गया, भीख नंबर 1 पे है और खेती नंबर 4 पे है। बिल्कुल। तो ये ध्रुव जी ने एक बड़ा अच्छा मॉडल बनाया, ध्रुव मॉडल। हम चाहते हैं इसके साथ ही भारतीय मॉडल भी हो जाए जी। जो भारतीयत को जोड़े। तो इसमें गाय के साथ पेड़ है, पानी है, गाय है, गोबर है, क्योंकि पर्यावरण की जो चुनौती है वो अभी हमको फोर्स कर रही है कि भैया खाना पीना बदल, जीवन शैली बदल, सोच बदल, जड़ से जुड़, टाई छोड़, जूता छोड़, सॉक्स छोड़ और शायद अपना दिमाग वेस्टर्न मॉडल वाला जो अंग्रेजी टाई वाई वाला घूम रहा है। तो जरा सोच भैया कि क्या इतनी बड़ी गर्मी में 10-10 एसी लगाकर फिर टाई पहनेगा? तो मेरा जो अनुरोध है, ये समय बहुत बड़ा बलवान होता है और ये समय ऐसा अब आया है कि आप ज्यादा झूठ नहीं बोल सकते, पाखंड नहीं कर सकते। आपको जड़ से जुड़ना पड़ेगा, खर्चे कम करने पड़ेंगे और शहर में जो टेंशन है, कार में, बस में टेंशन ही टेंशन है, उसका उत्तर ढूंढना पड़ेगा। आपको ग्राम स्वराज की तरफ जाना पड़ेगा जी। और जो चले गए हैं उनसे सीखना पड़ेगा। अब लास्ट वाला पॉइंट, अभी तक जो हमारे अभियान है वो सब ग्रांट रिबेट सब्सिडी पर है कि इतना ग्रांट मिलेगा, 40%, 70%, 80%, 90% इतना सब्सिडी मिलेगा। उसकी वजह से सरकारी तंत्र भ्रष्ट हो गया जी। अब वो ग्रांट बांटने के अलावा उसको कुछ आता ही नहीं और अगर ग्रांट नहीं हो तो उसको कोई रुचि नहीं। इसमें हमारे पेड़ नहीं हुए, स्वाभिमान नहीं बढ़ा, पेड़ पहाड़ कट गए। तो ये मॉडल को हमको विकल्प देना पड़ेगा स्वाभिमानी मॉडल से। आप देख लो पेड़ों में कितने लोग ऐसे हैं। एक हमारा इंडियन नर्सरीमैन्स एसोसिएशन है दिल्ली में, वो करोड़ों के पेड़ लगा रहे, सरकार से पैसा नहीं। आप पशुधन में जाइए, बेचारा गधा, गधे में तो कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं है, असली सेवा कर रहा है शांति से। हम क्यों नहीं ये सब्जी वाले, दूध वाले जो अपने स्वाभिमान से धंधा कर रहे हैं उनको अपना टारगेट बनाए। और जो ये ग्रांट सरकारी अफसरों ने डाल दिया मंत्रियों के दिमाग में, सर ग्रांट के बगैर हो ही नहीं सकता। और ऊपर से सर लोग नहीं मानेंगे, लोग तो काम ही नहीं करेंगे। अरे बाबा दादा मेरे बड़े भाई, उनसे सीखो जो बगैर ग्रांट के काम कर रहे हैं। हम आपको हर जिले में, हर गांव में, हर जाति में, हर वर्ग में ऐसे लोगों से मिलाएंगे जिन्होंने ग्रांट रिबेट सब्सिडी नहीं ली और वो वही अच्छा काम कर रहे हैं जो ग्रांट से हो रहा है। जी बिल्कुल। सर मैं दोनों से आपका मेरा प्रश्न है कि अभी हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं, हम वृक्षों को लगाने की बात कर रहे हैं। ध्रुव साहब ने कहा कि इन्होंने मालाबार नीम जो है उसके इन्होंने फ़ायदे भी बताए हैं, है नहीं? और
अभी अगर आप देखें दिल्ली का जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के में अंदर कहा गया है कि भाई बहुत ग्रीन सिटी है। क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह के पेड़ लगाए जाएं जिससे कि एक आम आदमी को भी फ़ायदा हो? मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ ये बात मैं, आप अगर गाड़ी अपनी पश्चिम से पूर्व की तरफ ले जाएं, उत्तर दिल्ली से ले जाएं पश्चिम की तरफ, कहीं जगह पे आपको बहुत सारे पेड़ मिलेंगे। उन पेड़ों की क्या उपयोगिता है? बहुत आज अगर हमारे पूर्वजों ने नीम ना लगाया होता, आज हमारे पूर्वजों ने आम ना लगाया पीपल है, होता, बड़ आज है। हमारे पूर्वजों ने सहतूत ना लगाया होता, तो पहले की व्यवस्था को अगर आप देखें तो फलदार वृक्षों की मात्रा भी होती थी। लेकिन ये तंगदिली कहाँ से घुसी कि आपने वन के वन खड़े कर दिए, जंगल खड़े कर दिए, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है। ये कौन शिक्षा देता है? अगर मान लीजिए कि पूर्व में ये गलतियां हुई भी हैं, तो क्या भारत सरकार का, क्या किसी इंडिविजुअल के पास ये अप्रोच है कि वो फलदार वृक्ष भी लगाएं? क्योंकि बहुत फूड बढ़िया, फूड बहुत जो है बहुत इट्स अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत बढ़िया। और जिसमें कि जो आम जनता है, जो वंचित है, बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जो हो सकता है कि वो आलू बुखारा खाए हुए उनको ज़िंदगी हो गई हो, या उनको आम खाए हुए हो गया हो। तो ये जो चीज़ें हैं, बड़े बड़े फार्म हाउस के अंदर ये जो फलदार वृक्ष लगाए गए, या जो ये तंगदिली रही कि भाई हमने रिसोर्सेज के ऊपर कब्जा कर लिया, तो ये सेंसिटाइजेशन की जो अप्रोच जो थी, ये हमारे समाज से पूरी तरह से गायब है। क्या मॉडल है? वृक्ष तो बहुत लगा रहे हैं, पेपरबाजी के लिए भी कह रहे हैं कि 2 करोड़ मैंने लगाए और फोटो खिंच गया, अखबार में फोटो आ गया। वाह 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 क्या, वाह। कहाँ से, बहुत बढ़िया। क्या मॉडल होना चाहिए कि जिसमें कि संवेदनाएं भी इन्वॉल्व हों? तो मैं इस पर आपके विचार जानना चाहता हूँ। मैं 1-2 मिनट में बोल के जी। शायद अपना समय भी समाप्त हो रहा होगा। जी एक तो पहले भारतीयत्व जी जो भारती के नाम से जुड़ा हुआ है, जी जरा उस पर चर्चा कराइए। बिल्कुल। एक दूसरा, ये सारा जो आप बोल रहे हैं ना, ये विकृतियाँ हैं, जी ये कॉन्ट्राडिक्शंस है जो हमारे जीडीपी मॉडल में आए, फर्जी मॉडल में आए, नाटक के मॉडल में आ जी। गए। अगर हम अपने पूर्वजों से पूछे और उसको मॉडर्न से जोड़ दे, तो मैं अंत में कहूँगा ये जो सरकारी पेड़ लगाने का अभियान है ना, जी ये बहुत बड़ा नाटक का कारण है। सरकारी पेड़, सरकारी लैंग्वेज, सरकारी पढ़ाई, सरकारी किताब, सरकारी खाना, सरकारी राशन और सरकारी नौकरी। इसलिए अपने को जाना पड़ेगा असरकारी और असरकारी हाँ स्वाभिमानी मॉडल पर। बिल्कुल। इसके लिए हमने सलाहकार सेवा शुरू किया है, और जो ध्रुव जी का मॉडल यहाँ पे हो रहा है उसमें ट्रेनिंग है, लीडरशिप है, मानसिकता है, सोच है, और सबसे बड़ा है, मैं अनुरोध करूँगा ये मारवा स्टूडियो और आपसे भारती जी से कि ये जो अपना जिला है यहाँ का गौतम बुद्ध नगर, इसमें बहुत नाटक हो रहा है, बहुत पैसा लगा हुआ जी। है। हम क्यों न जवान लोगों को पकड़कर विकल्प दे जिससे उनको पैसा भी मिले, सॉलिड काम भी हो, और हर तरह के पेड़ लगे जिसमें कमाई भी हो, स्वास्थ्य भी हो, फ्रूट्स भी हो। लास्ट में आप जाइए कहीं पे, बंदर अभी आ रहे बहुत शहरों में, हाथी के हाथी आ रहे उत्तराखंड में जंगल छोड़ कर। क्या उनको घूमने के लिए आ रहे क्या शहर की तरफ? आपने उनके जंगल नाटक में काट डाले और पेड़ों के नाम पर पता नहीं क्या क्या लगा डाला। जी तो आपने जो फलों की बात की, मिक्स वाला, जी हमको जिसकी जहाँ जगह है जी वहीं उसको राशन पानी देना पड़ेगा। बिल्कुल। मैं पिताजी के साथ जंगल में जाता था छुटपन में, वर्धा में, चींटियों को आटा और चींटी डालने के लिए गांव के बाहर। बिल्कुल। क्यों? चींटियां शहर में ना आए, उनको अपना राशन वही मिल जाए। मिल जाए। क्या हो गया है, हम लोग लूट में हर एक को अपना अपना स्थान से डिस्प्लेस कर दिया। आदिवासी को कर दिया, बंदर को कर दिया, हाथी को कर दिया। तो रास्ता सरल नहीं है, मगर सरल कर दिया है कोरोना ने, सरल कर दिया है ग्लोबल बॉइलिंग ने। जी अब जागिए, जड़ से जुड़िए, और हर एक को अपना अपना मिले, और कृपा करके सरकारी नाटक के लिए पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, उसमें सीए भी है, कॉस्ट अकाउंटेंट भी है, हर एमपी के पास में 5-5 करोड़ रुपया हर मीडिया साल भी का है, है। मीडिया भी है। बिल्कुल। मैं बहुत आभारी हूँ, आपने मीडिया को बोला। नहीं बिल्कुल है। मुझे लगा भारती जी को मीडिया बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलना चाहिए। कौन नहीं है जो पद में है, प्रभाव रखता है, जनता से जुड़ा है और नाटक में नहीं है, वो बोलेंगे अपन जामवंत मिशन। आइए अपवादों को ढूंढे, शुभ लाभ की बात करें। जवानों को बोले अपना जिला ले लो, अपना ब्लॉक ले लो, उनके साथ कंसल्टेंसी ध्रुव भाई और भाई कमलानंद देंगे, मगर ये करना ही पड़ेगा। जी गाय गोबर से जुड़ना ही पड़ेगा, गलतियों से सीखना ही पड़ेगा, और उसका बेस समय है। मगर ध्रुव साहब का जरूर फायदा उठाइए, वो यहीं रहते हैं,
मैं तो भ्रमण करता हूँ, चेन्नई रहता हूँ और भी जगह रहता हूँ, मगर ध्रुव भाई यहीं पर है। भाभी जी और भाई साहब ने जो धंधा वो शुरू किया है उसको जुड़िए, और जहाँ जहाँ आपको ज़मीनें मिले उसमें जुड़कर एक नए भारत का, विश्व गुरु भारत का निर्माण छुपा हुआ है, उसको उभरने के लिए बिल्कुल। खाद पानी दी। बिल्कुल। ध्रुव साहब कुछ कहना चाहते हैं, प्रोग्राम को समेटने का देखिए, समय मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि जो आपने बात कही बिल्कुल सत्य बात की जी कि ये सारा नाटक हो रहा है, क्योंकि हिंदुस्तान में चाइना से 1.5 गुनी अरेबिल लैंड होते हुए भी हमारा केवल गेहूं और उसके अलावा चावल के अलावा हर चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे फंस हैं। गए बहुत बुरे। जितने मैं क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं जानता हूँ जूस मैन्युफैक्चरर्स को, सब लोग पल्प बाहर से इंपोर्ट करके बस उसमें सैकलिन मिला के आपको जूस दे रहे हैं। ये कोई फलों का जूस नहीं कोई है फलों का यहाँ जूस नहीं, बिल्कुल का। ठीक दूसरी बात यह है, अपने पास कोई दाल नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में शाकाहारी ज़्यादा है, लेकिन दाल सारी इंपोर्ट हो रही है। ऑयल हमारे यहाँ नहीं है, और जिसको हम आज पाम ऑयल को, जिसको हम लोग कभी यूज नहीं करते थे, आज चाहे वो पेप्सी हो, चाहे लहर हो, चाहे बीकानो हो, चाहे हल्दीराम हो, आप कोई का भी पैकिंग आइटम देख लीजिए, उसमें लिखा होगा पाम ऑयल। मैन्युफैक्चरिंग आइटम में तो पाम ऑयल वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं। छोटे से कंट्री मलेशिया और सिंगापुर हमको ब्लैकमेल कर रहे हैं, 2.5 गुने रेट कर दिए कुछ समय में। तो हमको सही मायने में जो पेड़ लगाने चाहिए वो फलों के लगाना चाहिए। अभियान ऐसा होना चाहिए, हमारे यहाँ का जूस हमारे फल का हो, हमारे यहाँ की खेती हमारे खुद की इंडियन फर्टिलाइजर को हो, इंडियन बीज से हो। यदि हमें वास्तव में भारत गांव का देश तभी होगा जब गांव के अंदर केवल भारतीय चीज़ें यूज होंगी। बिल्कुल। तो इसलिए हमको भारतीयता को बढ़ावा देना है, और उस अभियान में हम लगे हुए हैं। और आपसे भी अनुरोध करेंगे कि अपने चैनल के माध्यम से, अपने रेडियो के माध्यम से, और क्योंकि आप जैसे इंस्टीट्यूशंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि वोकेशनल आप एक ऐसा काम करते हैं, एक्टिंग सिखाते हैं, आप कैरियर ओरिएंटेड लोगों को रोजगार देने वाला उद्देश्य करते हैं। तो इसी तरह में एंटीप्रेन्योर्स टाइप के भी प्रोग्राम हम लोग आपसे डिस्कस करेंगे, चाहे फिल्मों के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, या एंटीप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के कोर्सेज के माध्यम से शुभ लाभ का काम करें, जिससे कि इंस्टीट्यूशन को भी ज़्यादा अर्निंग हो और लोगों को अच्छी शिक्षा मिले और रोजगार ओरिएंटेड शिक्षा, भारतीय का भी मार्केट हो, और भारतीय का भी मार्केट हो। और हम लोगों को, क्योंकि इस जो हमारे यहाँ 2 करोड़ जो काउज हैं, उनका यदि आप 5 किलो पर डे के हिसाब से लगे तो 10 करोड़ केजी पर डे जो काउ डंग हो रहा है, उस रिसोर्सेज का हम यूटिलाइजेशन करें, ना कि हम बाहर से इंपोर्ट करें। लोकलाइजेशन अभी तो बहुत सारी टेक्निक ऐसी आ गई हैं कि गोबर में 2 चीज़ें हैं, एक फेविकॉल की टाइप के, उन दोनों को यदि अलग कर दें तो 1 किलो गोबर 8,000 रुपये तक का, यदि हम सही तरह रिसर्च करें, 8,000 रुपये किलो तक हम कमा सकते हैं। वो फेविकॉल की तरह का से ज़्यादा उसके अंदर लिग्नेट है और एक दूसरा मटेरियल है। दोनों यदि हम अलग करने में सक्षम हो जाते हैं गोबर का, तो गोबर 8,000 रुपये किलो हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों पे जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, तो मैं जितनी भी साइंटिस्ट हैं, जितने भी रिसर्च लेबोरेटरी हैं, उनसे यही अनुरोध करूँगा, अपने रिसोर्सेज का अनुरोध करें। मेरे फार्म के पीछे हिंडन नदी है, उसमें आधा पानी है, आधा जो गाद है वो खाद हो चुकी है। या उस आधे गाद का क्या यूज कर सकते हैं कि उसकी सफाई का खर्चा निकल के उससे प्रॉफिट हो, लोगों को ठेका दिया जाए कि आप इसकी गाद निकालिए और उससे आप फर्टिलाइजर बनाइए, उससे केमिकल बनाइए, उससे जो भी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक चीज़ें बनाइए। तो इस तरह से, क्योंकि आपका नमो गंगा मिशन तो बनाया है प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन नमो यमुना मिशन भी बने, नमो हिंडन मिशन भी बने, सारी नदियों के लिए बने। यही मेरा अनुरोध है और हम उस पर काम कर रहे हैं और करके रहेंगे। और इस भारत को आज का यूथ भी सब साथ दे रहा है, इसको बना के रहेंगे, यही हम बिल्कुल। और मुझे लगता है कि यही अप्रोच होना चाहिए। और आज जो ये चर्चा हुई है, तो इसमें ये बात निकल कर के आई है कि हमारा जो
ग्रामीण परिवेश है, जो जड़ से जुड़ना, जैसे टावरी साहब ने कहा कि हमें जड़ से जुड़ना होगा, और बड़ी अच्छी बात कही कि जो 5 लाख करोड़ रुपए जो हैं, जो गांव का पैसा शहरों में जा रहा है, तो जो गांव का पैसा शहरों में ही लगे और विकास कार्यों के अंदर लगे, तो निश्चित रूप से एक तरीके से एक बैलेंस जो तरक्की या विकास की जो हम बात कर रहे हैं वो सही मायने में होगा। बहुत अच्छे बिंदु रहे आज की चर्चा के, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक हैं उनको निश्चित रूप से फ़ायदा हुआ होगा। और जैसे कि आपने बार बार अपील की है कि यूथ जो है इन कार्यक्रमों से जुड़े, और हमारे यूथ के अंदर बहुत एनर्जी है, जोश है, लेकिन उसको थोड़ी सी मार्गदर्शन की आवश्यकता है, जो आप जैसे विद्वानों के साथ में उनको मिल सकती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया MS टीवी से बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो, भारतीय मॉडल की जय। जय।